शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक अधेड़ उम्र का आदमी रहता था जिसका नाम था रघु काका। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी नफरत दिखाई देती थी। वह पतंग बनाता था और उनकी डोर तैयार करता था। मोहल्ले के बच्चे और युवा उसकी बनाई पतंगों के दीवाने थे। उसकी पतंगें न केवल सुंदर होती थीं, बल्कि उनकी डोर इतनी धारदार होती थी कि कोई भी पतंग काटने में देर न लगे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि रघु काका की इस कला के पीछे एक गहरा राज छिपा था। 5 साल पहले रघु काका का इकलौता बेटा मोनू छत पर पतंग उड़ा रहा था। हवा तेज थी और बच्चे पतंगबाजी के जुनून में डूबे हुए थे। अचानक एक कटी हुई पतंग की डोर मोनू के गले में आकर लिपट गई। डोर इतनी नुकीली थी कि वह तुरंत उसकी गर्दन को चीरती चली गई। मोनू के चीखने की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज उठी, लेकिन जब तक कोई कुछ कर पाता तब तक उसका गला कट चुका था। वह छत पर ही तड़प कर मर गया। इस घटना के बाद रघु काका पूरी तरह बदल गया। वह अपने बेटे की मौत को भूल नहीं पाया। उसे हर पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति अपने बेटे का हत्यारा लगता था। उसकी नफरत धीरे धीरे पागलपन में बदलने लगी। उसने अपने दिमाग में एक खौफनाक योजना बना ली। अब वह पतंगों की डोर में जहर मिलाने लगा। रघु काका अपनी दुकान में रात के समय मांझे को तैयार करता था। वह एक खास किस्म का धीमा जहर मांझे पर लगाता जो शरीर में धीरे धीरे फैलता था। जब कोई व्यक्ति मांझे को अपने दांतों से काटता तो जहर उसके मुंह के अंदर चला जाता और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती। पहली मौत 2 महीने बाद हुई। एक युवक रवि, जो पतंगबाजी का शौकीन था, ने रघु काका की दुकान से मांझा खरीदा। वह अपने दोस्तों के साथ छत पर पतंग उड़ा रहा था। जब उसकी पतंग कट गई तो उसने मांझा दांत से पकड़कर काटा। अगले ही दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर भी उसकी बीमारी को समझ नहीं पाए। 1 हफ्ते बाद वह रहस्यमय तरीके से मर गया। कोई यह नहीं समझ पाया कि उसे क्या हुआ था। इसके बाद ऐसी ही कई और मौतें होने लगी। हर कोई हैरान था कि आखिर यह कैसी रहस्यमयी बीमारी थी। धीरे धीरे इस खौफ ने पूरे शहर को जकड़ लिया। शहर में अब पतंगबाजी धीरे धीरे कम होने लगी थी। लेकिन कुछ सिरफिरे लड़के अब भी पतंग उड़ाने से बाज नहीं आते थे। रघु काका का काम बदस्तूर जारी था। एक दिन आकाश नाम का लड़का, जो एक पुलिस अधिकारी का बेटा था, रघु काका की दुकान पर आया और नया मांझा खरीदा। जब वह छत पर पतंग उड़ा रहा था, उसकी पतंग कट गई। आतन उसने मांझा दांतों से पकड़कर काटा। 2 दिन बाद उसकी भी तबीयत बिगड़ने लगी। जब उसके पिता को इस पर शक हुआ तो उन्होंने जांच शुरू की। आकाश की मेडिकल रिपोर्ट में एक अजीब किस्म के जहर की मौजूदगी पाई गई, जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देता था। पुलिस ने मामले की गहराई से छानबीन शुरू की। जब उन्होंने मरने वाले बाकी लोगों की रिपोर्ट्स देखीं, तो सब में एक ही पैटर्न मिला। अब पुलिस को समझ में आ चुका था कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्याएं थी। उन्होंने यह भी नोट किया कि मरने वाले सभी लोग पतंग उड़ाने के शौकीन थे और हाल ही में उन्होंने नया मांझा खरीदा था। जांच करते हुए पुलिस रघु काका की दुकान तक पहुंची। वहां उन्होंने उसके बनाए हुए मांझों की जांच की। जब उन पर टेस्ट किया गया तो उनमें जहर की मौजूदगी पाई गई। पुलिस ने रघु काका को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने रोते हुए सारी सच्चाई बयां कर दी। उसने कहा, जब मेरा बेटा मरा तो मुझे पतंग उड़ाने वालों से नफरत हो गई। मुझे हर पतंगबाज अपने बेटे का हत्यारा लगने लगा, इसलिए मैंने यह रास्ता चुना। पुलिस ने उसे हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया। लेकिन उसकी कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग यह जानकर सिहर उठे कि जिस मांझे से वे पतंग उड़ा रहे थे, वही उनकी मौत की वजह बन सकता था। उस दिन के बाद शहर में किसी ने भी रघु काका जैसा मांझा इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। रघु काका की कहानी यह सिखाती है कि किसी अपने को खोने का दर्द इंसान को कितना निर्दयी बना सकता है। लेकिन बदला कभी भी सही रास्ता नहीं होता। हर पतंगबाज उसके बेटे का हत्यारा नहीं था, लेकिन उसके पागलपन ने निर्दोष लोगों की जान ले ली। इस घटना के बाद शहर में एक नया नियम बनाया गया। अब किसी भी पतंगबाज को बिना जांचे मांझा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन रघु काका की बनाई डोर की दहशत आज भी लोगों के जहन में जिंदा थी।
दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।